नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 28 फरवरी का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है, जो कि अगर हम सेट को देखें तो ये हमारा सेट हो जाएगा 31, सेट नंबर 31। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 108 है और उनके बीच का महत्तम समापवर्तक 3 है, तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? तो देखिए, लग ये जो लघुत्तम, ये जो महत्तम है, महत्तम गुणन लघुत्तम क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल। इसका मतलब क्या है कि संख्याओं का जो गुणनफल है उसमें अगर हम महत्तम का भाग दे देंगे तो लघुत्तम निकल जाएगा, और या फिर लघुत्तम का भाग दे देंगे तो महत्तम निकल जाएगा। तो ये होता है। तो बस कुछ नहीं, इसे हम 3 से, क्योंकि महत्तम क्या 3 है, तो 3 से भाग देंगे तो 108 को 3 से भाग देंगे कितना आएगा? 36 आएगा। यानी कि 36 क्या निकलेगा? एलसीएम। एलसीएम क्या निकलेगा? 36, लघुत्तम। ठीक है, आगे देखिए। मैरी ने एक मित्र से 6% वार्षिक ब्याज दर पर $3000 ऋण पर लिया। यदि वह 1.5 वर्ष के बाद ऋण चुकाती है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना है? तो कुल ब्याज बताना है। तो देखिए, 1 साल का 6%, तो 1.5 साल का कै परसेंट? तो 6 गुना 1.5, 6 गुना 1.5 करेंगे कितना होगा? यानी कि 9, यानी कि 9%। कितना होगा? 9% होगा। तो बस कुछ नहीं, 3000 का 9%, और 3000 का 9% कितना होगा? 3 9 या 27, यानी कि 270। 9% कितना होगा? $270। ठीक है, आगे देखिए। चलिए 3 नंबर का सवाल देखें। तो पहले देखिए, यहाँ 100 में 70 को माइनस करेंगे कितना होगा? 30 होगा। फिर 33 में 30 गया 3, फिर 250 और 3 253, या बाद में कितना है? 755 माइनस 253। ठीक है, 700 में 2 गया 500, और 55 में 53 गया 2, यानी 502। ठीक है, आगे देखिए। तो 4 नंबर का सवाल, इसका जो मध्यानुपाती बताना। क्या बताना? मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है रूट ए इंटू बी, यानी इसे आप ए मानिए और इसे आप बी मानिए। ठीक है, तो बराबर ए का मान कितना है? 21 है, और बी का मान कितना है? 89 है। बी का मान कितना है? 89 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए। तो बस कुछ ऐसे हम अलग अलग होते हैं ताकि हमें इसे रूप निकालने में आसानी हो, रूप निकालने में क्या हो? आसानी हो। तो देखिए, 21 को हम ऐसे रहने देते हैं, और यहाँ 189 है। ठीक है, गुना 189 का हम लिख सकते हैं 21 गुना 9 लिख सकते हैं, 21 गुना 9। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ आप देखिए, 2 को 21 है तो 1 को 21 क्या बाहर आएगा, तो रूट से बाहर आ जाएगा। गुना, अब देखिए 9 का रूट क्या होता है? तो 9 का रूट क्या होता है? 3 होता है। तो बस 21 गुना 3 क्या हो जाएगा? 63। क्या हो जाएगा? 63, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखिए। चलिए 5 नंबर का सवाल देखिए। एल की आय एम की आय का 125% है, और एल का बी एम के बी आई का 120% है। यदि एल की आय एम के बी आई का 180% है, तो एल की बचत और एम की बचत का क्रमशः अनुपात कितना था? दोनों का अनुपात बताना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एल और एम का जो कंपेयर यहाँ क्या है? 25% है, और यहाँ अगर हम देखें तो एल एम का जो कंपेयर है ये बी आई में 180% है। क्या है? 180% है। यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पर एल का आय दिया है और यहाँ पर एम का बी आई दिया है, यानी कि दो इसमें अलग अलग बात हो गया। तो पहले हम इसी का हिसाब करते हैं। ठीक है, क्योंकि इन सब में एक दिया, यहाँ बी आई का बात हो रहा है और यहाँ भी बी आई का बात है, लेकिन यहाँ क्या अलग अलग है। तो जो अलग अलग है पहले उसी का हिसाब करते हैं। तो एल एम को देखिए, एल एम को देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले देखिए, आय मतलब इनकम, आय मतलब इनकम, और बी आई मतलब खर्च यानी कि एक्सपेंस। ठीक है, और बचत मतलब सेविंग यानी कि एस। ठीक है, तो पहले हम यहाँ एल का आय क्या बोला? 180% ने किसका? एम का बी आई का। तो पहले एम का बी आई, ये बी आई देखिए, अगर एम 100 का खर्चा करता है, अगर एम जो 100 खर्च कर रहा है, 100 रुपया खर्च कर रहा है, तो एल जो है कितना कमाएगा? 180 कमाएगा। कितना कमाएगा? 180 कमाएगा। चलिए अब यहाँ पर हिसाब क्लियर हो गया। अब देखिए, चलिए अब यहाँ हम देख सकते हैं, एल की आय का एम की आय का 125% है। तो देखिए एल कितना है? 125% है, लेकिन एल कितना है? 100 है। तो देखिए यहाँ पर 125 का वैल्यू कितना है? 125 का वैल्यू कितना? यहाँ पर 180 है। कितना? 180 है, यानी कि 125 का वैल्यू यहाँ पर कितना आया? कितना है? 180। 125 का वैल्यू क्या आया? 125% का वैल्यू यहाँ पर क्या है? 180 है। लेकिन हमें एम का निकालना, तो एम तो 100 कमा रहा है। एम कितना कमा रहा है? 100 कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 100 कमा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? हो जाएगा 180 बटे 125 गुना 100 हो जाएगा। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा, मतलब यहाँ पर एम का निकल जाएगा। एम का निकल जाएगा तो
25 से कटेगा 4 बार में और 25 से कटेगा 5 बार में। 5 से कटेगा 180 कितने बार में? 180 कटेगा 36 बार में। 36 गुना 4 144, यानी कि एम जो है 144 कमा रहा है, 144 के कमा रहा है। अब आगे देखिए, अब बी देखिए, एम के बी का 120% है। देखिए तो एम जो 100 खर्च कर रहा है तो एल क्या करेगा? 120 रुपया खर्च करेगा। चलिए अब यहाँ पर हिसाब क्लियर हो गया। अब जो है सेविंग निकालते हैं। 180 में 120 गया यानी कि 60 रुपये बचा। 144 में 100 गया यानी कि 40 रुपये बचा। तो बस दोनों का अनुपात कितना अनुपात है? तो देखिए ये 15 से मतलब 4 से कटेगा 15 बार में और यह 4 से 11 बार में। क्या अनुपात निकला? 15:11, 15:11। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग एक बार ध्यान से एक बार देख लीजिएगा तो बस मतलब इसी का यहाँ पर खेल है। ठीक है, आगे देखिए, एक्स वाई का अनुपात कितना है? तो एक्स अनुपात एक्स प्लस वाई। तो एक्स का मान कितना? 1 है, एक्स का मान 1 है, एक्स प्लस वाई 1 और 5 6, 1 अनुपात 6। आगे देखिए, यदि एक बोतल का विक्रय मूल्य 408 रुपए और हानि 32% है तो बोतल का क्रय मूल्य, तो 32% का हानि, इसका मतलब 68% में बेच रहा है। 68% में क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो 68% का वैल्यू यहाँ पर कितना है? कितना है? 408। कितना है? 408। तो हमें क्रय मूल्य बोल रहा है तो क्रय मूल्य तो 100% होगा। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 का वैल्यू कितना होगा? 408/68 गुना 100 गुना 100। ठीक है, चलिए अब इसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए ये 17 से कटेगा 4 बार में और ये 17 से देखिए 408 जो है, ये 17 से जो है 40 यहाँ 34 आपका 2 बार में, फिर 8 पर 6 आपका 6 बचा, 68 आपका 4 बार में। फिर ये 4 से कटेगा कितने बार में? 6 बार में। 6 गुना 100 यानी कि 600। 100 का वैल्यू क्या निकला? 600, यानी क्रय मूल्य क्या है? 600। चलिए आगे देखिए, पंकज ने 800 रुपये में गाड़ी खरीदी और वह गाड़ी 20% की छूट पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। तो घड़ी का अंकित मूल्य, तो घड़ी का अंकित मूल्य बताना। तो पहले देखिए, इतना में खरीदा 800 में और पहले लाभ कितने कमा रहा है वो हमें देखना है। तो 20 का लाभ कमा रहा है। तो 800 का 20% यानी कि कितने में बेच रहा है? 120 में बेच रहा है। तो पहले 800 का 20%, तो 800 का 20% कितना होगा? 80 दूनी 160, यानी कि 160 का क्या कमा रहा है? लाभ कमा रहा है। यानी कितने में बेच रहा है? तो 800 का 800 में खरीदा और 160 का लाभ कमाया, इसका मतलब 960 में बेच रहा है। 960 में क्या कर रहा है? बेच रहा है। 960 में बेच रहा है। अब ये जो 960 में बेचा, ये कब बेचा? 20% का छूट देने के बाद। इसका मतलब 80% में बेच रहा है। क्या कहता है? 80% में अंकित मूल्य का 80% में क्या कर रहा है? बेच रहा है। अंकित मूल्य का 80% में बेचा, तो 80% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 960। हमें अंकित मूल्य पूछ रहा है तो अंकित मूल्य तो 100 होगा। अंकित मूल्य तो यहाँ पर 100 होगा। तो 100 का वैल्यू, 100% का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 960/80 गुना 100। ठीक है, 0 0 खत्म। 8 से कटेगा 12 बार, 12 96, 12 गुना 100 यानी कि 1200। अंकित मूल्य कितना है? 1200। अंकित मूल्य कितना है? 1200। चलिए आगे देखिए, किसी खाद्य तेल की कीमत में 45% की वृद्धि और बजट को संतुलित बनाए रखने के लिए रेखा इस तेल की खपत में 20% की कमी कर देती है। तो इस खाद्य तेल के कारण व्यय में होने वाली वृद्धि का करें। यानी देखिए, पहले मान लो तेल का कीमत 100 था, लेकिन वृद्धि होने से तेल का कीमत क्या हो गया? 45 का वृद्धि। इसका मतलब 145 हो गया। कितना हुआ? 145। अब क्या करता है? खपत में 20% की कमी। तो अगर यहाँ पर हम 20% का कमी करेंगे, -20% का कमी अगर कर देंगे तो 145 का 20% कितना होगा? देखिए, इसका 10% 14.5 होगा और 14.5 गुना 2 यानी कि 29। हाँ 29 होगा। 29 हुआ, क्या हुआ? 20% की वैल्यू 29 है। तो 145 में 29 को जब माइनस करेंगे, 29 को माइनस तो कितना होगा? तो 145 में 29 को माइनस करेंगे तो 116 होगा। यानी कि पहले वह 100 मतलब यहाँ पर उपयोग होता था, लेकिन अब कितना उपयोग हो रहा है? 16। 116 इसमें खपत हो रहा है। 116 खपत हो रहा है। तो खपत में कितना का वृद्धि हुआ? पहले 100 था, अब कितना हो गया? 116 हो गया। इसका मतलब 16% की वृद्धि हुई है, क्योंकि कंपेयर 100 से हो रहा है। इसका मतलब 16% क्या हुआ? वृद्धि यहाँ पर हुई है। चलिए आगे देखिए, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन काफी मतलब एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो वो देखिए, 3 संख्याओं का औसत 23 है। पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के औसत से 5 कम है और तीसरी संख्या अन्य 2 संख्याओं के औसत से क्या है? 13 अधिक है। तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर बताना। क्या बताना? अंतर। ठीक है, देखिए तो
हम तीनों संख्या को ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी मान लेते हैं। तो बोला पहली संख्या, जैसे पहली संख्या ए है तो ए किसके बराबर, ए बराबर जो क्या है अन्य दो संख्याओं का औसत, यानी कि औसत क्या होता है, जैसे बी और सी का औसत यानी बी प्लस सी बटे दो, बी प्लस सी, देखिए बी प्लस सी बटे दो, यही ना औसत होगा। क्यों, औसत क्या होता है कि संख्याओं का योग बटे जय को संख्या उतने से भाग देते हैं। तो दो यहाँ संख्या है तो यहाँ दो को संख्या है ना, तो बी प्लस सी और इसलिए दो से यहाँ भाग दिया तो ये निकला औसत। तो क्या बोला, औसत से क्या है 5 कम है, यानी कि अगर हम इसमें -5 करें तब क्या होता है, बराबर दोनों होता है, तब ये दोनों बराबर होता है। ठीक है, ये पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन देखिए, तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या यानी कि सी, यानी कि सी, तो सी बोल रहा है तो सी बराबर क्या है अन्य दो संख्या यानी कि ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के औसत, औसत बोला तो ए प्लस बी का औसत बटे दो, क्या है 13 अधिक है 13, यानी कि अगर हम इसमें 13 प्लस करेंगे तब क्या होगा, इसके बराबर होगा, तब क्या होगा यहाँ पर इसके जो है बराबर यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए हमें क्या बोला है कि पहली संख्या यानी कि ए और तीसरी संख्या यानी सी, तो ए और सी का अंतर, तो बस इसमें घटा देंगे। तो घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदलता है, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस होगा, और यहाँ जैसे प्लस है तो यहाँ भी माइनस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, ए माइनस सी निकला, ए माइनस सी निकला बराबर, आप देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है, तो माइनस 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 क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, तो और बी खत्म तो हो जाएगा, तो बचा क्या, यहाँ पर बचेगा सी माइनस ए बटे दो, और यहाँ पर क्या है माइनस माइनस और माइनस प्लस हुआ, यानी चिन्ह तो माइनस से करेगा, तो माइनस 5 और 13 18। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या निकलेगा, ए माइनस सी बराबर एलसीएम देखिए दो का निकला यहाँ पर, तो यहाँ पर सी माइनस ए माइनस 18 ने 36 माइनस 36। अब देखें यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि देखें यहाँ पर ए माइनस सी और यहाँ पर सी माइनस ए है, तो दोनों को हम एक पहले करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले देखें दो दो को हम इस पार ले जाते हैं, तो क्या बचेगा 2 ए माइनस सी। अब इधर देखें, इधर हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पर माइनस माइनस को कॉमन लेते हैं, माइनस को, तो यहाँ पर क्योंकि ए को हमें पहले लिखना है तो माइनस ए को हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आएगा ब्रैकेट ए माइनस सी। देखिए सी के साथ यहाँ पर क्या है, सी के साथ यहाँ पर क्या है प्लस है, सी के साथ यहाँ पर क्या प्लस है, यहाँ पर क्या प्लस है, तो अगर हम यहाँ पर माइनस लेंगे तो ये माइनस क्या प्लस होगा। ठीक है, नहीं बात वही होगा, तो ये इसमें हो जाएगा, और बाहर में क्या है फिर 36, बाहर में फिर क्या है 36। ठीक है, देखिए ये दो इसका वाला दो है, ठीक है इसका वाला दो है, ये अलग है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 ए माइनस सी, यहाँ पर देखिए दो को ए माइनस सी और यहाँ पर क्या है को ए माइनस सी है, तो देखिए ये अगर इस पार जाएगा, ये अगर इस पार यहाँ पर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ माइनस से तो प्लस होगा, तो 2 1 3 यानी कि 3 ए माइनस सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 3 ए माइनस सी, 3 ए माइनस सी और माइनस 36 यही पर रहेगा, बराबर माइनस 36 तो यही पर रहेगा। अब ये 3 से अगर कितने बार में 12 बार यानी कि -12 क्या है, ए और सी का अंतर क्या है -12। देखिए अंतर जब भी होता है वो माइनस हमेशा प्लस प्लस में होता है, क्योंकि हमें यहाँ अंतर बोल रहा है, अंतर जब भी होता है हमेशा प्लस में होता है, तो बस -12 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 12 लिखेंगे। अंतर क्या आया 12, क्या यहाँ अंतर है 12 का यहाँ पर अंतर है। ठीक है, 12 का क्या यहाँ पर अंतर है। चलिए आगे देखिए, चलिए 11 नंबर का सवाल देखिए, किसी धनराशि पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जो है 6681.6 यदि ब्याज की दर 32% वार्षिक है तो धनराशि कितनी है। तो पहले इसका देखिए, हम 32% 2 बार मिला है 2 साल का, 2 साल के लिए, तो टोटल कितना मिलेगा। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, अगर दो को रहे तो ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ये होता है कि जब दो को दर रहे तो हम निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर 32% है 2 साल के लिए, यानी दोनों दर तो 32% रहेगा, दोनों दर क्या होगा 32% रहेगा, तो ए का वैल्यू भी 32 होगा और बी का वैल्यू भी 32 ही रहेगा, तो प्लस। अब देखिए 32 गुना 32 करेंगे तो 1024 होगा, क्या होगा 1024 और बटे 100 अगर हम दो जीरो के यहाँ से हटाएं तो ये को 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा यहाँ पर, देखिए यानी कि 10.24 यहाँ पर आएगा, तो 32 और 32 64, 64 और 10 74, यानी कि 74.24% क्या मिल रहा है ब्याज मिल रहा है। तो इसका वैल्यू है कितना है 6681.6, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर 74.24% का जो वैल्यू है कितना है 66
कितना है 6681.6। ठीक है, हमें क्या बोला धनराशि, तो धनराशि तो 100 होगा, तो बस 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू, तो बस वही जैसे हम करते आए हैं 6681.6 बटे 74.24 गुना 100। तो इससे हम क्या निकल जाएगा, 100% का वैल्यू यानी कि धनराशि निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो जगह नहीं बचा। अगर हम यहाँ पर जीरो को हटाएं तो नीचे जो है, नीचे क्या होगा, एक वो जीरो बढ़ेगा यहाँ पर, यानी कि बटे 10 लिख सकते हैं नीचे में। और यहाँ के हटाएं तो 2 अंक के बाद दशमलव है, इसलिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है ये बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि जगह की कमी इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब इसे हम कटाते हैं। तो देखिए यहाँ तक ये देखिए यहाँ पर क्या है, तो क्या बताया 66,816, यहाँ पर क्या है 7,424। तो 7 गुना 9 करें तो 63 होता है, 63,000 है। और फिर क्या है 4 है, फिर अगर 4 को 9 से गुना करें 3600, यानी कि 63 और 3 66, हाँ लगभग, हाँ यानी कि 9 बार में कटा हुआ दिख रहा है, 9 बार में कट जाएगा। कितने बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा। यहाँ से 0 0 खत्म, तो क्या बचा 9 गुना, यहाँ क्या वो 0 है, गुना करके डायरेक्ट लिखते हैं 1 2 3, यानी कि 3 को 0, 1 2 3 यानी कि 9,000। 100% का वैल्यू क्या निकला 9,000। 9,000 क्या है, धनराशि है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए दो रेलगाड़ियों का चाल अलग अलग चाल है, तो एक ही दिशा में चल रही है, मतलब एक ही दिशा में चल रही है। तो तेज रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को पार करने में 27 सेकंड का समय लगता है। तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो लंबाई बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो रहा है कि दोनों एक ही जगह जा रहा है, दोनों का दिशा क्या है समान, एक ही दिशा में जा रही है। तो जब एक ही दिशा में होता है तो क्या करते हैं, दोनों का हम अंतर निकालते हैं, चाल का अंतर। तो चाल का अंतर कितना, 73 और 123 में कितने का अंतर है, तो 50 का अंतर, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा क्या अंतर है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा क्या अंतर है। अब हमें यहाँ पर क्या बोल रहा है कि तेज रेलगाड़ी जो है धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को, तो एक व्यक्ति को पार कर रहा है। अगर हमें ये बोलता कि रेलगाड़ी को पार करता तो दोनों का जो है, दोनों का लंबाई प्लस होता, दोनों का लंबाई क्या होता, प्लस होता। लेकिन हमें रेलगाड़ी को पार करने नहीं बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि उसमें जो एक व्यक्ति बैठा है उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय 27 सेकंड का समय दिया है, तो हमें उसका लंबाई बताना है। तो देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करता है तो जितना रेलगाड़ी का लंबाई होता है उतने दूरी तय करता है। जैसे देखिए, जैसे ये रेलगाड़ी है और यहाँ पर जैसे कोई व्यक्ति है, तो जब ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करेगा तो जितना उसका रेलगाड़ी का लंबाई है, तो लंबाई का ही दूरी तय करेगा, लंबाई का ही दूरी तय करेगा पार करने में, लंबाई का ही दूरी। यानी कि अगर हम यहाँ पर निकाल लेंगे 27 सेकंड में कितना दूरी तय किया, तो बस वही उसका लंबाई निकल जाएगा। 27 सेकंड में जितना दूरी तय किया, बस वही क्या निकल जाएगा, उसका जो है क्या निकल जाएगा, लंबाई निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए अंतर कितना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब हम देखिए सेकंड में हिसाब करते हैं, एक घंटा में 50 किलोमीटर, यानी कि एक घंटा का मतलब क्या होता है, 3600 सेकंड। एक घंटा का मतलब 3600 सेकंड, एक घंटा का मतलब 3600 सेकंड, यानी कि 3600 सेकंड में जो है, 3600 सेकंड में क्या करता है ये, 3600 सेकंड में जो है कितना दूरी, 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर मतलब अगर इसे मीटर में बदले तो 50,000 मीटर, 50,000, 1 2 3 4, 50,000 मीटर मीटर दूरी यहाँ पर तय हो रहा है। तो दो को जो यहाँ से हम कटा देंगे, यानी कि 36 सेकंड में 500 मीटर, 36 सेकंड में 500 मीटर। तो हमें 27 सेकंड का निकालना है, क्या निकालना है, 27 सेकंड का। तो बस 27 सेकंड का यहाँ पर दूरी निकालते हैं, तो कितना यहाँ पर हो जाएगा, 500 बटे 36 गुना 27। तो बस यहाँ से इसका मीटर निकल जाएगा। 9 से कटेगा 3 बार में, और ये 36 4 बार में, फिर 4 से कटेगा 500, 125 बार में, 125 गुना 3 375, यानी कि 27 सेकंड में कितना दूरी तय हुआ, 375 मीटर। तो यही बस क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी का लंबाई हो जाएगा। यही जो क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी का लंबाई यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ पर 375 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 1/3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर √3/4 ए स्क्वायर कितना है, 1/3 गुना 1/3। ठीक है, अब देखिए
अगर यहाँ पर ये जो रूट 3, अगर हम रूट 3 को यहाँ से कटाएं तो 3 से कितने बार में कटेगा, रूट 3 बार में। क्योंकि हम 3 को क्या लिख रहे हैं, 3 को हम ऐसा तो लिख सकते हैं, रूट 3 गुना रूट 3 हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर एक रूट 3 है तो एक रूट 3 का खत्म होगा तो यहाँ पर एक गुना बचेगा। ठीक है, चलिए अभी लिखते हैं। तो ऊपर क्या एक बचा, नीचे क्या बचा, यहाँ 4 है और यहाँ 4, 4 से 12, 12 और यहाँ क्या रूट 3, 1/12 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखिए, चलिए देखिए, तो यहाँ पर जो पहले ब्रैकेट के अंदर काम तो 2830, फिर उसके बाद कहाँ का काम होता है, 2802, 30 हुआ, 30 गुना 4, 30 गुना 4 होगा, 4 से 12 120 होगा, और 120 और यहाँ पर 52, 120 और 52 कितना होगा, तो हो जाएगा 172, 172 माइनस, अब 17 गुना 4 करेंगे तो 68। अब देखिए यहाँ पर 172 में 68 गया 4, यानी कि 104, 104। आगे देखिए, हाँ तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर क्या करना है, तो बस कुछ नहीं करना है। देखिए ये जो बटे वाला है, बटे वाले को अलग करेंगे, और जो ऐसे अंक में उसे अलग करेंगे। जैसे देखिए 5, 5 और 6 11, 11 और 7 कितना, 11 और 7 18, फिर 18 में 8 गया, 18 में 8 माइनस करेंगे 10 होगा, इधर आपका 10 हुआ। ठीक है, अब इधर देखिए 1/4, और यहाँ देखिए पहले समान बेस वाले को देखिए, 1/4 और 3/4, तो यहाँ देखिए 1 और 3 क्या होगा, 4 होगा, यानी कि 4/4, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों मिलकर क्या होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा, क्या प्लस में, तो +1 करेंगे। अब यहाँ देखें, यहाँ पर आधा है और यहाँ पर क्या माइनस में आधा है, तो बस ये और ये खत्म हो जाएगा। तो बस ये बचा 10 है 11, 10 है 11। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस में और ये माइनस में, तो दोनों आधा आधा क्या खत्म हो जाएगा, तो 11 यहाँ पर बचा। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए बी जो है किसी काम का 20% भाग 7 दिनों में करता है, तो पूरा काम कई दिन में करेगा। तो देखिए 20 पूरा काम मतलब 100%, 100%, ये 100% 20 का कई गुना है, 5 गुना है, 5 गुना है, तो यहाँ भी तो 5 गुना होगा ना। तो 7 को 5 से गुना करेंगे कितना, यानी कि 35 दिन में क्या करेगा, काम को पूरा करेगा, 35 दिन में पूरा काम को ये पूरा कर देगा। चलिए आगे देखिए, चलिए अब यहाँ सी और डी का देखिए। सी जो है डी से 3 गुना अच्छा कारीगर है, वही दोनों मिलकर एक काम को 31 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो डी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो यहाँ पर देखिए कार्य देखिए और दिन देखिए। कार्य यानी कि दोनों का क्षमता देखिए, तो सी क्या 3 गुना अच्छा कारीगर, यानी कि अगर डी एक काम करता है तो सी जो है 3 काम करता है, तो बस दिन क्या, दिन यहाँ उल्टा हो जाएगा, यानी कि सी 1 दिन में काम को पूरा करेगा और डी जो है 3 दिन में काम को पूरा करेगा। यही इसमें होता है, जिसका क्षमता ज्यादा रहता है उसको उतना कम समय लगता है काम करने में, और जिसका क्षमता कम रहता है उसे उतना ज्यादा समय लगता है काम करने में। ठीक है, तो बोला दोनों मिलकर 31 दिन में करता है, 31 दिन में काम को क्या करता है, पूरा करता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ दोनों का क्षमता क्षमता कितना दोनों का, दोनों मिलकर क्या काम करेगा, तो 3 1 4, दोनों मिलकर 4 काम करेगा। कै दिन तक, 31 दिन तक, 31 दिन तक है। तो 4 गुना 31 करेंगे कितना होगा, 124। कितना होगा, 124 कितना होगा, 124 यहाँ काम यहाँ पर कर रहा है, मतलब 124 टोटल काम है, 124 का टोटल काम है। हमें डी का पूछ रहा है, किसका पूछा है, डी का, तो कुल काम 124 है। और डी डी कितना कर रहा है, डी जो है एक दिन में एक काम करता है, एक दिन में एक काम, इसका क्षमता क्या है, एक का क्षमता, यानी कि एक दिन में एक काम कर रहा है डी जो है, एक दिन में एक काम कर रहा है, क्या कर रहा है, एक काम कर रहा है डी एक दिन में, डी जो एक दिन में क्या कर रहा है, एक काम कर रहा है। तो कुल काम कितना है 124, तो बस 124/1 करेंगे, यानी कि 124 काम ये करेगा। क्या करेगा, 124 मतलब 124 दिन में क्या करेगा, काम को ये पूरा करेगा, 124 दिन में काम को पूरा करेगा। क्योंकि दिन बराबर क्या होता है, कुल कार्य बटे क्षमता, कुल कार्य बटे क्षमता, क्योंकि इसका क्षमता क्या है, एक का क्षमता है, तो ये निकल गया। और अगर हमें इसका ये पूछता है, ये जो है सी का, तो सी का क्षमता क्या है, 3 है, तो 124/3 हो जाता, लेकिन हमें जिसका पूछा था उसी का लिखेंगे ना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3410 रुपये, यदि उस वस्तु पर 45% छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। ये विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य का 45% का छूट देने के बाद, इसका मतलब 55% में बेच रहा है, 55% में क्या कर रहा है, बेच रहा है। और यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, 3410, यानी 55% का वैल्यू कितना है, 3410 है। हमें बोला अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य तो 100 होगा, तो 100% का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, 3410
10/55 गुना 100 गुना 100। ठीक है, 5 से कटेगा ये 20 बार में, और ये 5 से कटेगा 11 बार में, फिर ये 11 से देंगे 33 यहाँ 3 बार में, फिर एक बचा 11 आपका एक बार में, यहाँ 10 310 310 गुना 20 तो हो जाएगा 31 गुना 2 62 2 को 0 यानी कि 6200। अंकित मूल्य क्या है 6200 6200। आगे देखिए, चलिए अब यहाँ देखिए, देखिए विकास जो है 504 रुपए प्रति मैच की दर से 2 मैच बेचता है। पहली मैच पर 40% का लाभ अर्जित करता है और दूसरी मैच पर 40% की हानि उठाता है। तो दोनों मैच का कुल क्रय मूल्य, तो कुल क्रय मूल्य बताना। तो देखिए इसमें देखिए एक में क्या 40 का लाभ हो रहा है और एक में 40 का हानि हो रहा है, यानी कि लाभ हानि क्या है बराबर है। तो इस कंडीशन में क्या होता है हमेशा हानि होती है, इस कंडीशन में क्या होता है हमेशा हानि होती है। तो कितना का हानि, तो जितना दिया रहे उसका स्क्वायर बटे 100, जितना लाभ हानि दिया रहे उतना उतना का स्क्वायर बटे 100। तो कितना 40 है, तो 40 का स्क्वायर बटे 100। तो 40 का स्क्वायर होता है 1600 और यहाँ पर 100। तो 2 जीरो खत्म, यानी कि 16% का क्या हुआ हानि हुआ, 16% का क्या हुआ हानि, ओवरऑल जो है 16% का हानि हुआ। इसका मतलब सामान को कितने में बेच रहा है, इसका मतलब यह है कि सामान को जो है 84% में बेच रहा है। सामान का 16 का हानि हुआ और मतलब क्रय मूल्य कितना है 100% में, यानी कि 84% में बेच रहा है। 84% में क्या कर रहा है सामान को बेच रहा है। तो 84% का वैल्यू कितना है यहाँ पर, कितना में बेच रहा है 504 में, क्या को मेज 2 को मेज, मतलब 2 को मेज प्रति मैच की 10 है। तो दोनों मैच का दाम कितना हुआ, तो बस 504 गुना 2 करेंगे, यानी कि 1008 में बेच रहा है। 1008 में क्या है 2 को मैच बेचा, हमें कुल निकालना है, कुल क्या बोला कुल निकाल, कुल क्रय मूल्य। तो 84% का वैल्यू 1008। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर बराबर 1008 बटे 84 गुना 100। ठीक है, अब देखिए 84 से कटेगा तो 100, देखिए यहाँ 84 कटेगा एक बार में, फिर से 16 बचा, फिर 168 आपका 2 बार यानी 12, यानी कि 100% का वैल्यू क्या निकला 1200, क्या निकला 1200, यानी कुल क्रय मूल्य क्या निकला 1200, कुल क्रय मूल्य क्या निकल गया 1200। चलिए अब अंतिम सवाल बचा, इसे देख ही लेते हैं। देखिए 5 व्यक्तियों की औसत आय जो है 550 और अन्य 15 व्यक्तियों की औसत आय कितना है 450 है। तो पूरे समूह की औसत आय कितनी है, तो देखिए यहाँ 550 और यहाँ कितना 450 है। तो देखिए अगर यहाँ पर 450 होता, अगर यहाँ पर 550 होता, अगर यहाँ पर 550 होता तो क्या होता औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्या होता कोई परिवर्तन नहीं होता अगर यहाँ 550 होता तो। लेकिन यहाँ पे क्या है 550 तो नहीं है 450 है। तो कितना कम है 100 कम है, 100 कम है क्या वो व्यक्ति 15 में, तो 15 गुना 100 1500, यानी क्या है 1500 कम है। तो माइनस 1500 करेंगे, माइनस क्योंकि 1500 कम है, तो यहाँ 100 कम है और यहाँ कितना है 15, तो 1500 यानी कम है, 1500 क्या है कम है। अब ये जो 1500 है हमें पूरे समूह का बोला है, तो 1500 किस में बटेगा 5 व्यक्ति और 15 व्यक्ति यानी 20 व्यक्ति। ये जो 1520 व्यक्ति में क्या होगा बटेगा, 1520 व्यक्ति में क्या होगा बटेगा। तो बस यहाँ 0 0 खत्म, ये 2 से कटेगा 75 बार में। तो 550 में 75 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 475, कितना आएगा 475, यानी कि नया औसत क्या निकला पूरे सम का 475। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इसी के साथ यह सवाल होता है कंप्लीट। तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।